में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ, फल रूप में रस राग अर कर तृप्त पर में तब हुआ। उस क्रिया फल को भोगती अनुभूति मैली हो गई, किंतु अब सद ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई। ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र श्री आचार्य का इस आत्मख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर तत्व है। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपावुड नमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित 415 गाथाओं की टीका पूर्ण करने के पश्चात जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा का निरूपण पूरे ग्रंथादिराज में किया है, उसी के अनेकांतात्मक स्वरूप की सिद्धि के लिए जिसे स्वयं अमृतचंद्र आचार्य ने स्याद्वाद की शुद्धि और उपाय उपेय भाव, इसके लिए पुनः कुछ कहने के लिए परिशिष्ट के रूप में जो टीका और आगे लिखी थी, वह भी टीका अपनी पूर्ण हो गई है। अब अमृतचंद्र आचार्य ग्रंथ की टीका परिशिष्ट सहित पूर्ण करते हुए अंतिम प्रशस्ति लिखते हैं। हर एक कवि लेखक अपनी कृति पूर्ण होने पर उस संदर्भ में अपनी प्रशस्ति, अपने भाव, अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसी तरह अमृतचंद्र आचार्य अब यहाँ अंतिम कलश में अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं।
278वां कलश है। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दै स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्रसूरे। इयं व्याख्या कृता, व्याख्या कृतेयम, इयं व्याख्या कृता, यह व्याख्या की गई। किसके द्वारा की गई यह व्याख्या? शब्दै ही, शब्दों के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। अब जो शब्दै है, किसके शब्द? ये जो समयस्य शब्द है ना, समयस्य, इस शब्द को दो जगह हम लगा सकते हैं। समयस्य शब्दै ही इयं व्याख्या कृता, समय के शब्दों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। और दूसरा, शब्दै ही समयस्य व्याख्या कृता, शब्दों के द्वारा समय की व्याख्या की गई। क्या अंतर पड़ेगा दोनों में? जिन शब्दों से इसकी व्याख्या की गई है वे शब्द कहाँ से आए? कहाँ से आए? तो अमृतचंद्र आचार्य ये तो नहीं कहना चाहते कि मेरे है, मौलिक है, मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। ये तो कुंद कुंद आचार्य ही नहीं कहते हैं। वोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम, ये सुध केवली, श्रुत केवली द्वारा कथित समय प्रावृत को वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब वे शब्द जो है वे श्रुत के ही हैं, जिनवाणी के ही है, हमारे स्वयं के नहीं हैं। तो समयस्य शब्द ही, वह जिनवाणी के ही शब्द लेकर के उसका विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए, तर्क युक्ति देने के लिए, दृष्टांत देने के लिए जो कुछ भी दिया है वह एक तरह से वे सब शब्द भी आगम के ही थे, इसलिए उन्हीं शब्दों के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। और यदि व्याख्या के साथ उसे जोड़ते हैं, समयस्य व्याख्या, तो समय की व्याख्या, तो एक तो वोक्षामि समय पाहुड़ कहा था, तो जो समय प्रावृत कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा था उसकी व्याख्या शब्दों के द्वारा की गई है। और जो समय शब्द प्रारंभ में ही जैसे दो तीन अर्थों में अलग अलग लिया गया, उसके अनुसार समय अर्थात छहों द्रव्य, सभी द्रव्यों के रूप में लिया जाए, उनकी व्याख्या की। परंतु 6 द्रव्यों का निरूपण करना अभी यहाँ मुख्य नहीं था। उन 6 द्रव्यों में जो दुर्लभ हो रहा था ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा, वह समय नामक जीव नामक पदार्थ, व उसमें भी वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध आत्मा, उसकी व्याख्या। तो यहाँ इस ग्रंथ में या इस टीका में जो समय की व्याख्या की गई, शुद्धात्मा की व्याख्या की गई, शुद्धात्मा का निरूपण किया गया है, किया, परंतु किन्ने किया? कि शब्दों के द्वारा किया गया है। शब्द कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे शब्दों में स्वयमेव ऐसी शक्ति है, इसलिए वह शब्द का विशेषण बना रहे हैं। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व ही शब्द ही, जिनमें अपनी स्वयं की शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ही संसूचित वस्तु तत्व, वस्तु तत्व का, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का। और चूँकि इस ग्रंथ में शुद्धात्म रूप वस्तु मुख्य थी, इसलिए वो शुद्धात्म रूप वस्तु का संसूचित सम्यक प्रकार से सूचन किया। जिन शब्दों के द्वारा किया गया है ऐसे शब्दों से, जिन शब्द, ये शब्द का विशेषण बनाया ना, कैसे है शब्द कि जिन में
स्वयमेव अपनी शक्ति से ही यथार्थ वस्तु के स्वरूप का संसूचन हुआ है, अच्छी तरह से सूचित किया गया है, अच्छी तरह से निरूपण किया गया है, सम्यक प्रकार से निरूपण हुआ है। ऐसी कैसी शक्ति है शब्दों में? ऐसी शक्ति होती शब्दों में क्या? तो शब्दों में ये बात प्रारंभ में ही कह दी थी ना, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। तो संबंध की बात करते हुए जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं ना कि ग्रंथ के प्रारंभ में 3 बातें बताना अनिवार्य होती हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो उसमें से संबंध की बात करते हुए उन्होंने वाच्य वाचक संबंध कहा। तो जो हमारा परम ब्रह्म स्वरूप शुद्ध आत्मा, जिसे यहाँ समय शब्द से कहा गया, वह वाचक वाच्य है। और जो शब्द ब्रह्म, अब अपन ने समय से शब्द कह करके उसको उधर भी जोड़ रहे थे, तो वे शब्द ब्रह्म वे उसके वाचक हैं। तो इनमें परस्पर ऐसा वाचक वाच्य संबंध है, ये सहज है, इसलिए उन शब्दों में ये शक्ति है। अक्षरों में भी शक्ति कह सकते हैं, परंतु जब वे शब्द बनते हैं तब, जिसको पद से भी कहा ना, पद, पदार्थ, जयचंद जी छाबड़ा ने प्रारंभ में पदार्थ शब्द का भी अर्थ करते हुए कहा, जीव नामक पदार्थ। इसको पदार्थ क्यों कह रहे हैं? कि पद से अर्थ का सूचन किया जाए, पद के द्वारा। और पद माने वही शब्द, अक्षरों का समूह, अक्षरों का सार्थक समूह, वो पद कहलाता है ना, अक्षरों का सार्थक समूह। तो अर्थ निकलना चाहिए उसमें से, विशेष अर्थ। तो अर्थ निकला ना जब वे इस तरह से संयोजित हुए कि वे अर्थ को बताने में सक्षम हुए, इसलिए उनमें इस तरह की शक्ति है। शब्दों की शक्ति के सामर्थ्य को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लोक में कहा जाता है ना, शस्त्र का घाव बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन शब्द का घाव इतना गहरा होता है कि वह आसानी से भरता नहीं है। तो इसका मतलब शस्त्र से भी गहरा घाव कर रहे हैं ना, इतनी शक्ति है ना उसमें। ये तो अकेले बुराई के अर्थ में ही कहने की ज़रूरत थोड़ी है। बुराई के अर्थ में भी देखा जाए, इतनी बड़ी महाभारत क्यों खड़ी हुई, किसके कारण से खड़ी हुई? तो कुछ शब्द ही ऐसे कहे गए थे जिनके कारण से तो खड़ी हुई ना। तो कितनी कितनी ताकत शब्दों में, कहने पर उसका प्रभाव कितना पड़ सकता है। जब युद्ध के लिए सेना जा रही हो, तब सेनापति, राजा या जो भी है वो उनको जो प्रेरित करते हैं, और उस प्रेरित करने में जो उनके एक वीर रस पूर्ण शब्दों में उनके अंदर उत्साह भरते हैं, और वो उन शब्दों से सुन करके इतने उत्साहित होते हैं ना। ऐसा कहा जाता है ना, एक बार एक कोई हाथी जो है बहुत बुजुर्ग बूढ़ा हो गया था, राजा ने उसको छुट्टी कर दी थी, एक तरह से युद्ध में नहीं जाना, बहुत बुजुर्ग हो गया था। लेकिन एक बार अचानक वह पानी पीने तालाब में उतरा और थोड़ा आगे चला गया तो बहुत कीचड़ था, कीचड़ में जाकर के फंस गया। बहुत कोशिश की, निकले ही नहीं, बहुत कोशिश की, नहीं निकल पाया। अब सब चिंतित होने लगे, राजा को बहुत प्रिय था। तो मंत्रियों को बुलाया गया, भाई ये हाथी को निकालना है कैसे भी। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि युद्ध के पहले जैसे नगाड़े बजते थे, युद्ध प्रारंभ होने के पहले जो रणभेरी बोलते थे ना, तो ऐसे रणभेरी बजाई जाए। अरे रणभेरी बजाने से क्या होगा, बजाओ तो सही। और कहते जैसे ही रणभेरी बजाई गई, वो हाथी निकल करके आया बाहर। बोले ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि पहले
जब वो युद्ध के लिए जाते थे और रणभेरी बस्ती थी तो उत्साह से जाता था। अब उसे सुन करके वैसा ही उत्साह आया, उछल करके तो निकल करके आया। अरे ऐसा प्रभाव शब्दों में है। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ ना, हमें गाली सुनना आता है लेकिन जिनवानी सुनना नहीं आता है। तो गाली सुन करके क्या हो जाता है, वो सबको अनुभूत है क्या होता है, क्या हुआ क्या। कभी कभी ये कहते हैं ना, जैसे आप आपस में विद्यार्थी लड़ते लड़ते आ जाए, इसने मुझे गधा कह दिया, अब आप लड़ते हुए आ जाओ, क्या समझाएंगे, क्या क्या कहेंगे। ये तो कहेंगे अरे उसने कह दिया तो तुम हो थोड़ी गए गधे, तो क्यों घबराते हो, क्यों विचार करते हो। तो अब उसे बुरा क्यों लग रहा है। अब वो शब्द सुन करके उसने उसके साथ अपने को जोड़ा, विचार किया, चिंतन किया, ये प्रभाव था ना, इसलिए तो हुआ। ये स्वशक्ति संसूचित, ऐसी शक्ति उनमें है। अब ये तो बुरी बुरी बातें हुई, अच्छाई में भी यही कहा जाता है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखो, सकारात्मक चर्चा करो, सकारात्मक बातें करो, और वो सकारात्मक बातें सुनते सुनते सकारात्मकता की तरफ जाते, और नकारात्मक सुनते तो नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो मुक्ति मार्ग का प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त पंचलब्धियों में देशना लब्धि है, और वो देशना लब्धि वो शब्दात्मक ही है। इसका अर्थ आज तक जितने भी मुक्ति मार्ग पर आए हैं वो शब्द के सहारे से ही आए हैं। इसी में पुण्य पाप अधिकार की गाथा की एक टीका में, हम जयसेन आचार्य की टीका में लिखा हुआ है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो तीर्थंकर भगवान नहीं हैं, इसलिए हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, तीर्थंकर होते तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती निश्चित, हम अपना कल्याण कर लेते। तो उनके लिए ऐसा लिखा है ना, तो तीर्थंकर भगवान भी होते तो क्या होता, तो वे भी तो समौ शरण में विराजमान होकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से शब्दों से ही तो कहते, और वे जो शब्द कहे गए हैं वे ही शब्द परंपरा से तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ज्ञानमयी सो जनवर वाणी, शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी, पूज्य वही तो वाणी है ना, वही तो शब्द है ना। तो वे शब्द अभी भी हैं। तो वहाँ तो कहते हैं ऐसे शब्द लिखे हैं, तीर्थंकर होते तो क्या होता, तो वे भी दिव्य ध्वनि में शब्दों से कहकर चले गए, माने उन्होंने भी शब्दों से ही कहा। माने साक्षात समोशरण में भी जाए तो वहाँ भी हमें शब्दों से ही सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और शब्दों से सुनकर समझकर ही आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब उन शब्दों में इस तरह का वाच्यवाचक संबंध है, शक्ति है, वस्तु के स्वरूप को निरूपण करने की शक्ति। तो स्वशक्ति, तो उसकी जो अपनी शक्ति है उसके द्वारा संसूचित वस्तु तत्वई शब्दई, जिन शब्दों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का सूचन किया गया है, ऐसे शब्दों के द्वारा समयस्य व्याख्याकृत्य इयम व्याख्याकृता, इस समयसार नामक ग्रंथ की व्याख्या की गई है। तो यही कहना चाहते थे अमृतचंद्राचार्य अंत में, शब्दों ने इसकी व्याख्या की है, ये कहना मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो ये है, स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूरे हैं। स्वरूप गुप्तस्य अमृत चंद्र सूरे है किंचित कर्तव्यमेव नास्ति न अस्ति। इसमें स्वरूप गुप्त ऐसे अमृतचंद्र सूरी आचार्य का किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है, एव लगा दिया, और नहीं ही है, बिल्कुल भी नहीं है। माने सीधा वे अपने आप को उससे अलिप्त रखना चाहते हैं।
जो ग्रंथादिराज एकत्व विभक्त आत्मा को बताने वाला हो, और उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताते हुए जहाँ पर एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इन सारी बुद्धियों का निषेध किया गया हो, न परद्रव्य हमारे हैं, न परद्रव्यों के कर्ता हम हैं, न परद्रव्यों के भोक्ता हम हैं, ऐसे वस्तु स्वरूप का निरूपण जिस ग्रंथ में किया हो, और फिर अंत में आकर के इसकी टीका हमने की, इसी कर्तृत्व का निरूपण यदि वो करते तो एक तरह से तत्व विरुद्ध जैसी बात होती ना। और दूसरा, मैंने इस ग्रंथ की व्याख्या की है, ऐसे कर्तृत्व के साथ अहंकार का पोषण, मान का पोषण, ख्याति का लाभ, तो ये भोक्तृत्व का परिणाम भी आता होता। बल्कि जैसे पिछले ही कलश में कहा ना, विज्ञान तद विज्ञान घनौघ मग्न मधुना किंचित न किंचित किल। जो विज्ञान घन में मग्न है, विज्ञान घन स्वरूप अपनी आत्मा में मग्न हुए हैं, अधुना न किंचित, अब उनके लिए अब कुछ नहीं है। तो अब टीका पूरी हो गई ना। अब किसने कि अंत में लिखना है, तो इसलिए वह है न किंचित किल, है नहीं, हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, रंच मात्र भी हमारा कर्तव्य नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे थे? कुछ तो किया होगा आपने, किया ना, क्या किया? स्वरूप गुप्तस्य, हम तो अपने स्वरूप में गुप्त है, इसलिए हमारा रंच मात्र भी कर्तव्य, किंचित मात्र भी उसके प्रति कर्तव्य नहीं है। तो शब्दों से ऐसी रचना हो जाती है, तो निश्चय से, जैसे निश्चय और व्यवहार की बात करते हुए, अब टोडरमल जी से अपन ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा, इसलिए टोडरमल जी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी जीवाजीव अधिकार में जब व्यवहार की चर्चा की गई, तब व्यवहार कैसा है, वह स्वद्रव्य परद्रव्य को, कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है व्यवहार ने, ये आया है इसमें, और इसी बात को लेकर के टोडरमल जी ने लिखा है। तो व्यवहार की अपेक्षा ऐसा कथन किया जाता है, परंतु निश्चय की स्थिति क्या है? तो निश्चय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। जिस द्रव्य का जो कार्य है, उस द्रव्य का कर्ता वही कहा जाता है। अब वो जो ये शब्दों के द्वारा जो टीका लिखी गई है, निरूपित की गई है, दोनों तरह से का अर्थ, यहाँ जो लिखी जो है, शब्दों में लिखे गए शब्द जो है लिखित, वे, और कदाचित यदि बोले गए होते तो बोले हुए शब्द, वे दोनों ही भाषा वर्गणा, बोले हुए तो भाषा वर्गणा में चले जाते, और लिखे होते तो आहार वर्गणा वाले होते, वो आहार वर्गणा के, वो उनका परिणमन है, जीव का परिणमन नहीं है। इसलिए वे ही उसके कर्ता हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक है ना, ये टोडरमल जी भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका पूर्ण करते हैं ना, तो उसके बाद में वे भी तो लिखते हैं ना किसने किया। वे भी ये नहीं कहते कि मैंने टीका लिखी, तो किसका क्या कार्य है वो सबका बराबर निरूपण करते हैं। पद्य है ना इसमें, यही तो होना चाहिए, कहाँ गए? हाँ, एक साथ पद्य नहीं है क्या? मुझे क्यों नहीं मिल रहे? हाँ, मिल गया। तो अपना परिचय दिया वो तो है ही, मैं आत्म और उपद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंध, स्व समान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहा। ये जो पर्याय तो उत्पन्न हुई, अतिस पर्याय विषय जो कोय, देखन जानन हारो सोय, मैं हूँ जीव द्रव्य गुणभूप, एक अनादि अनंत अरूप। एकत्व बुद्धि तोड़ने के लिए मानो ये लिखा, और कर्तृत्व बुद्धि तोड़ने के लिए क्या लिखते हैं?
ये जो ग्रंथ लिखा गया ना, वो कैसे लिखा गया? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। यदि बोलने वाली बात हो या लिखने वाली बात हो, यदि लिखी जा रही है या बोली जा रही है, वर्णादिक और इंद्रियों का जो परिणमन उस रूप हो रहा है, तो दोनों ही तरह से पुद्गल का हमारा नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा है, हमारा संबंध थोड़ा सा है। क्या संबंध है? यदि कुछ जुड़ान है तो हम ऐसा करें, ऐसा राग हमको हो रहा है। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारिजपना। कैसे वचन निकलेंगे, कैसे वचन लिखे जाएंगे? जैसे राग होगा, जिसके लिखने का भाव होगा वैसे। ताते भिन्न देखे कोय, बिन विवेक जग अंधा होय। और ये परस्पर का निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके जगत अंधा हो रहा है। वो भिन्नता देखता नहीं, वो कहता है इन्होंने ही किया, इसने किया, ऐसा कहते हैं। परंतु टोडरमल जी कहते ऐसा नहीं। समय बिल्कुल अमृतचंद्र आचार्य जैसा अनुसरण करते हुए वहाँ क्या हुआ है उसका बराबर निरूपण करते हुए लिखते हैं, ज्ञान राग तो मेरो मिलो। ज्ञान मेरा, राग भी मेरा। और इसे यदि जो कहना है तो हम योग और उपयोग। अभी इसमें दादा जो उसका विशेष विश्लेषण लिख रहे, उसमें लिख रहे इस बात को। ये जो निमित्त भी बना उसमें, तो मेरा ज्ञान या राग, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को मिलो। और लिखने की क्रिया जो हुई वो किसकी? शरीर की हुई। माने वहाँ भी भेद विज्ञान करा रहे हैं। अब तीसरा, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। और ये यहाँ जो लिखा गया है वो परिणमन किसका है? वो है कागज का, शाही का। और कागज़ों पर वह शाही अक्षर रूप से जो परिणमित हुई है, उन अक्षरों के द्वारा अर्थ प्रकाशन हार लिखिया, अर्थ को प्रकाशित करने वाले इस ग्रंथ की रचना की गई, लिखी गई है। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान, यद्यपि यह पुद्गल को खंड, तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। भले ही पुद्गल का है लेकिन श्रुत ज्ञान का क्या है, खजाना है यह, इसलिए उसे वैसा अकेला पुद्गल समझ करके छोड़े नहीं। माने ये शब्दों के द्वारा हुआ, उसका ही वह परिणमन है। मैं जीव द्रव्य, तो मेरे जीव द्रव्य का उसमें कैसे परिणमन हो सकता है? इतना होने के बाद में मैंने किया, ऐसा कर्तृत्व का विकल्प, कर्तृत्व का अहंकार तो दूर, मिथ्यात्व वाला, तो साथ में कह रहे कि विकल्प भी नहीं आना चाहिए। इसलिए अपना विशेषण तो लगाते हैं स्वरूप गुप्त। स्वरूप गुप्त ऐसे अमृतचंद्र आचार्य का रंच मात्र भी कर्तव्य नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा विश्लेषण आगे दे रहे, इसलिए अपन ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं यहाँ। जिन शब्दों ने अपनी शक्ति से ही वस्तु तत्व का भली भांति प्रतिपादन किया है, उन शब्दों ने ही समयसार ग्रंथादि राज की आत्मख्याति नामक की व्याख्या की है, अथवा समयसार रूप आत्मा का व्याख्यान किया है। वो आत्मख्याति का व्याख्यान किया कह रहे ना, तो वो आत्मा का निरूपण किया कहो, आत्मा की व्याख्या की कहो, कि समयसार ग्रंथ की व्याख्या की। दोनों अर्थ समयस्य, इसमें दोनों अर्थ लेना है, ग्रंथ की या आत्मा की चर्चा, आत्मा का निरूपण। अपने स्वरूप में ही गुप्त सुस्थित आचार्य अमृतचंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह आत्मख्याति टीका शब्दों द्वारा ही हुई है, आचार्य अमृतचंद्र ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। बोले श्लोकार पद्यानुवाद दोहरा लीजिए एक बार। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैहि स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति
कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य है। जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे, त्यो समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र श्री आचार्य का इस आत्म ख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर्तृत्व है। पहले जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ पढ़ते हैं। आपके पास पुराना ग्रंथ हो तो देखे, नहीं तो सुन लीजिए। जितनी चर्चा की करीब करीब उसी तरह की चर्चा है सभी। शब्द तो पुद्गल हैं, वे पुरुष के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से परिणमित होते हैं। वर्ण पद वाक्य, वर्ण माने अ आ ई इत्यादि वर्णमाला, और फिर उनका समूह पद, शब्द बना वही पद, और फिर उन पदों का दोनों में सार्थक शब्द लगेंगे। सार्थक वर्णों का समूह पद या शब्द होगा और सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। तो इस रूप से वे परिणमित होते हैं पुद्गल शब्द। इसलिए उनमें वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयं है वाच्यवाचक बनने के कारण, क्योंकि शब्द का और अर्थ का वाच्यवाचक संबंध है। इस प्रकार द्रव्य श्रुत की रचना शब्दों ने की है, यह बात यथार्थ है। यहाँ भी द्रव्य श्रुत दोनों तरह से, जो साक्षात दिव्य ध्वनि या प्रारंभ में जब तक लिखित नहीं हुई तब तक श्रुत चली आ रही थी, वह भी पुद्गल ने की है। और बाद में जब अक्षर रूप लिखी जाने लगी लिखित रूप में, उसकी भी रचना पुद्गल ने ही की है। ये बात यथार्थ है। आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि इस समय प्रावृत्त की टीका शब्दों ने की है। मैं तो स्वरूप में लीन हूँ, उसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ तो ऐसा लिखा, और प्रवचन सार में क्या लिखा, अमृतचंद्र आचार्य ने की है ऐसा कह करके, मोह में मत नाचो। अनुशीलन में दिया हुआ है, मोह में मत नाचो। यह कथन आचार्य देव की निरभिमानता को भी सूचित करता है। अब यदि निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुष ने यह अमुक कार्य किया है, इस न्याय से यह आत्मख्याति नामक टीका भी अमृतचंद्र आचार्य कृत है ही, व्यवहार से कह सकते हैं। इसलिए अब ये अमृतचंद्र आचार्य ने अपना उपसंहार किया था, जयचंद जी छाबड़ा अपना उपसंहार कर रहे हैं। इसलिए पढ़ने सुनने वालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है, क्योंकि इसके पढ़ने सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान तथा आचरण होता है, मिथ्या ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है, और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आत्मख्याति, जिसे पंडित टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहते हैं, यदि अध्यात्म कहीं है तो समय सार की संस्कृत टीका आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति में है, ऐसा कह करके इसके आध्यात्मिकता की तरफ उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत किया हुआ है। गुरुदेव श्री का और दादा के अनुशीलन में जो विशेष दिया हुआ है उसे और पढ़ते हैं अपन 528 पेज पर गुरुदेव का, फिर उसके कंटिन्यूशन में दादा का भी दिया हुआ है। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि यह व्याख्या मैंने की है, मुझसे हुई है, ऐसा नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, स्वरूप गुप्त हूँ, भाषा की क्रिया मेरी नहीं है, शब्दों को मैंने गूंथा भी नहीं है। अब ये बात प्रत्यक्ष विरुद्ध जैसी लगेगी ना, आप लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने नहीं की है।
तो जिन्हें अपना वही 27वीं गाथा से पहले जो उत्तर दिया हुआ है, नैवम नए विभाग अनभिज्ञोसी, वो वाली बात है। ये जो बात कह रहे हैं नए विभाग को नहीं जानते हो, इसलिए इस संदर्भ में शंका खड़ी है। ऐसा कैसे कहते हैं? ये तो कहते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। नए विभाग से समझेंगे तो बराबर बात ख्याल में आएगी। देखो आचार्य देव कहते हैं वस्तु स्वरूप को यथार्थ कहने वाले इस समय सार की टीका शब्दों से बनी है, मुझसे नहीं। शब्दों के गूंथने की क्रिया शब्दों से हुई है, मुझसे नहीं। स्व पर को कहने की शक्ति शब्दों की स्वयं की है। यदि कोई यह कहता है कि शब्दों की रचना मैंने की है आचार्य अमृतचंद्र ने, तो ये उसकी मूढ़ता है। अरे भगवान, मैंने तो शब्दों का स्पर्श ही नहीं किया, और न शब्दों ने मुझे स्पर्श किया, क्योंकि मैंने तो लिखा दूसरी गाथा, तीसरी गाथा की टीका में परस्पर एक दूसरे के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठते हुए भी, या वे सभी द्रव्य जो है ना अपने अनंत धर्म चक्रों का चुंबन तो करते हैं, परंतु एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते। तो एक दूसरे स्पर्श नहीं करते हैं, तो मैं उस शब्दों का, पुद्गल का स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? अरे भगवान, मैंने तो शब्दों का स्पर्श ही नहीं किया, और न शब्दों ने मुझे स्पर्श किया। जगत के अनंत पदार्थ भिन्न भिन्न है, एक दूसरे को छूते ही नहीं है, तो फिर वे एक दूसरे के कर्ता कैसे हो सकते हैं? निश्चय की बात हो गई पूरी। व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि समय सार के कर्ता आचार्य कुंद है और उसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र है, सो यह तो निमित्त का ज्ञान कराया गया है। ये भी संबंध बहुत जबरदस्त है ना, क्योंकि वचनों की प्रामाणिकता किसके माध्यम से, किन के वचन हैं, इसे प्रामाणिकता लेते हैं ना, पुरुष से। परंतु पुरुष की प्रामाणिकता किससे? कि वचनों से। तो वचनों की परीक्षा करके निर्णय किया कि हाँ ये पुरुष यथार्थ ही बोलते हैं, फिर उन पुरुषों के उन पुरुष के सारे वचन भी फिर यथार्थ माने जाते हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनके साथ में। हम जिन वाणी कहते हैं, जिन वाणी किनकी वाणी है? तो जिनेंद्र भगवान की। तो कैसे जिनेंद्र भगवान, जब इतना एक दो द्रव्य भिन्न भिन्न हो ही नहीं सकता है, तो फिर वाणी कैसे हो गई उनकी? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अपने आप में है, उसका बराबर यथा योग्य उसे भी बराबर स्वीकार करना जरूरी है। वस्तुतः ग्रंथ की रचना तो शब्दों के परमाणुओं से हुई है, ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान आचार्य अमृतचंद्र ने कराया है। वस्तुतः तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता ही नहीं है, यह काट्य सिद्धांत है। इसे जानने और मानने से ही सच्ची निराभिमानता आती है। माने तो ऐसा कि मैंने किया, और कहे कि मैंने नहीं किया, इसमें निराभिमान रहना कैसे संभव है? ऐसा कह करके भी हम एक तरह से अपने मान का पोषण करते हैं। ऐसा कह करके भी कौन सा? देखो मैं कितना निराभिमानी हूँ, तो मैं निराभिमानी हूँ इसका भी मान लेना चाहते हैं। देखो इतना सब किया, फिर मैंने क्या किया? और यदि ये कोई कहे देखो मैंने इतना काम किया, तो सभी कहें कैसा मानी है, तो और निंदा ही होती है ना। तो वैसा न हो इसलिए और वो निराभिमान का पोषण करे। इसलिए कह रहे हैं अंदर माने तो ऐसा कि मैंने किया, और कहे कि मैंने नहीं किया। दादा स्वयं उदाहरण देते थे ऐसे, ये जो सब बढ़िया बहुत हॉल का काम हुआ, इसने किया? कुछ नहीं किया, सब हो गया है, सब हो गया है। तो फिर जो भी करने वाले इसमें जिस तरीके से जुड़े हैं वो कहते हैं हाँ साहब हुआ कैसा है? हाँ बहुत अच्छा हुआ, तो संतोष है। इसका क्या मतलब है? यदि बहुत अच्छा हुआ ऐसा कहने पर हमें संतोष हो रहा है, इसका अर्थ हाँ हमने किया वो अच्छा किया, इस तरह से हम कहीं ना कहीं से उससे जुड़ रहे हैं। ये हमारे अंदर का वो चोर है एक तरह से, वो भाव। यदि
ऐसा कह दिया, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला विकल्प ये आना ही नहीं चाहिए कि कैसा हुआ साहब, हुआ तो अच्छा है ना। ये विकल्प आना इसका ही मतलब है किया तो हमने है, लेकिन हम क्या मात्र कह रहे हैं, तो इसमें निर्विमानता नहीं है। हाँ, आचार्य देव कहते हैं कि मैं जीव हूँ, शब्द अजीव है, मैं चैतन्य का पिंड हूँ, शब्द जड़ है, मैं अमूर्तिक अरूपी हूँ, शब्द मूर्तिक रूपी है, मैं तो ज्ञान मात्र स्वभाव में गुप्त हूँ, मैं शब्दों में गया ही नहीं, तो फिर मैं वाणी की रचना का कर्ता कैसे हो सकता हूँ। इस वाणी की रचना में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। वो गुरुदेव का एक वाक्य आता है ना ऐसा, कोई एक दूसरे को कोई समझा नहीं सकता है, कोई किसी को कुछ भी समझा नहीं सकता है। समझ में आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने तो समझा ही नहीं सकता, फिर समझ में आई क्यों पूछ रहे हो? तो समझा नहीं सकता है, ये यथार्थ, ये वस्तु का स्वरूप, ये निश्चय। और अब ये जो कहा जा रहा है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से आपके पास तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची है, वो उसका ज्ञान कराते हैं, इस निमित्त के माध्यम से उसका ज्ञान भी कराते हैं। अब गुरुदेव की चर्चा पूरी हुई। अब दादा इस पर जो अनुशीलन लिखते हैं, जल्दी उसे भी पढ़ लेते हैं अपन। देखो, आचार्य अमृतचंद्र ने यहाँ एक शब्द में अपना परिचय दिया है, एक उपाधि स्वयं ने स्वयं को दी है, वह है स्वरूप गुप्त। और भी बहुत अपने को उपाधि लेते हैं ना, स्वयं ने जो दी होती है, स्वयं अपने साथ एक विशिष्ट नाम, तो अनेकों बार वही प्रसिद्ध हो जाता है, मूल नाम भी अनेकों बार गौण सा हो जाता है, और वह उनके पूरे व्यक्तित्व को एक तरह से रेखांकित, क्यों स्वयं ने अपने व्यक्तित्व को एक तरह से रेखांकित करते हुए लिखा होता है ना। और यदि व्यक्तित्व न हो तो रुचि को प्रदर्शित करने वाला होता है उस तरह से, तो स्वयं ने ही स्वरूप गुप्त नाम दिया है। वे अपने को स्वरूप गुप्त ही मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं यह तो उन्होंने अपनी निरभिमानता प्रकट की है, पर भाई ये मात्र निरभिमानता प्रकट करने की औपचारिकता मात्र नहीं है, अपितु वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है। अकेला अपनी लघुता बताना उद्देश्य नहीं था, वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। यह उनके अंतर की बात है, क्योंकि उनका अपनापन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही है, और वे अपना वास्तविक कार्य तो स्वरूप में गुप्त रहना ही मानते हैं। अतः वे अंतर की गहराई से कह रहे हैं कि अरे भाई, आत्मख्याति टीका स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कार्य कैसे हो सकती है? यह तो शब्दों का कार्य है, शब्दों में वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की शक्ति है, इसमें स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कोई कर्तृत्व नहीं है। यहाँ एक प्रश्न संभव है, न सही उपादान, पर वे इसके निमित्त करता है ही। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए। पर भाई साहब, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र निमित्त भी नहीं है, क्योंकि निमित्त उनका राग है, विकल्प है, योग उपयोग है, और स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र में ये कुछ भी नहीं आते। ये चर्चा भी पीछे कर्ता कर्म अधिकार में आई है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और निमित्त कर्ता भी नहीं है। कुम्हार घड़े का निमित्त कर्ता भी नहीं है। यदि कुम्हार को घड़े का निमित्त कर्ता भी माना जाए तो क्या दोष आएगा? तुम्हारा दोष ये दिया कि नित्य कार्य होते रहना चाहिए, क्योंकि कुम्हार निमित्त है ना। तो कुम्हार यदि निमित्त है, कुम्हार उपस्थित है, तो कुम्हार सदैव उपस्थित है, तो घड़े सदैव बनते रहना चाहिए। इसलिए कुम्हार नहीं है, तो फिर कौन है? तो यही शब्द दिए कि कुम्हार का योग और उपयोग, कि कुम्हार को मैं घड़े बनाऊं ऐसा विकल्पात्मक उपयोग हो, अंदर उपयोग का ऐसा विकल्प हो, और फिर उसी अनुसार तदनुकूल, इसलिए अनुकूलता का आरोप आय कहते हैं ना, उसके अनुकूल हाथ पैर चलाने वाले योग का हलन चलन हो, तो वो उसमें निमित्त है। वो जब चलेंगे तब घड़े बनेंगे, वो चलना बंद हो जाएंगे तो बंद हो जाएंगे। इसलिए वो योग और उपयोग निमित्त है। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य निमित्त भी नहीं है, उनका योग उपयोग। अब कह रहे कि योग उपयोग भी जो है ना, वो भी अमृतचंद्र आचार्य उसे कहाँ स्वीकार करते हैं? वो भी मेरा नहीं, मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त हूँ।
वे तो अपने को इनसे भिन्न स्वरूप गुप्त त्रिकाली ध्रुव तत्व मानते हैं। अधिक से अधिक उन्हें उक्त योग उपयोग का कर्ता भले कहा जाए, पर वे टीका रूप परद्रव्य के परिणमन के कर्ता तो है ही नहीं। योग उपयोग के कर्ता है तो उपचार से उसके भी कर्ता कहे जाते हैं, ऐसा संबंध जोड़ा जा सकता है। माला तो फूलों से बनती है, माली से नहीं। माला तो फूल ही बनाते हैं, माली नहीं। हाँ, माला के बनने में माली का योग उपयोग निमित्त अवश्य होता है, कर्ता नहीं। यह बात अवश्य है, माली माला के निर्माण संबंधी अपने योग उपयोग का कर्ता है। इसी प्रकार यदि यह टीका शब्द रूप फूलों की अति व्यवस्थित माला ही है तो आचार्य अमृतचंद्र अत्यंत सुघड़ माली हैं। जिस प्रकार माली अपने योग उपयोग का करता है, उसी प्रकार आचार्य अमृतचंद्र भी अपने योग उपयोग के कर्ता हो सकते हैं। सुंदर माला देख करके ये कहते हैं ना कि बहुत माला सुंदर है तो इसको बनाने वाला माली बहुत कुशल है। ऐसे इस टीका की इतनी सुव्यवस्थित गहराई युक्त टीका को देखकर हम कह सकते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य कितने उत्कृष्ट टीकाकार हैं। पर वे राग मिश्रित उपयोग का कर्तृत्व स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि वे उसे अपना कर्तव्य नहीं मानते। वे शुद्धोपयोग क्रिया को ही एकमात्र कर्तव्य रूप में स्वीकार करते हैं। प्रशस्ति के अंतिम पद में भी वे अपनी पर्याय की प्रशस्ति नहीं करते हैं, अपने द्रव्य स्वभाव की प्रशस्ति ही करते हैं। प्रशस्ति के पद में भी वे उसी तत्व का प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं जिसका उन्होंने संपूर्ण आत्मख्याति में प्रतिपादन किया है। ऐसे भी अनेक धर्मात्मा ज्ञानी प्राप्त होते हैं जो प्रशस्ति में निश्चय की बात करने के उपरांत अपना व्यावहारिक परिचय भी देते हैं। वे कोई गलती करते हैं ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि इसके बिना इतिहास भी कैसे सुरक्षित रहेगा। पर मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि व्यावहारिक परिचय के समय भी आचार्य अमृतचंद्र ने नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा, वह भी इस रूप में कि इस टीका में अमृतचंद्र का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यह बात कहने में सहज भाव से नाम आ गया है। इस तरह से इसकी चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। अंतिम वाक्य पूरे ग्रंथ का, इति श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य कृता समयसार व्याख्या आत्मख्याति समाप्ता। ये आत्मख्याति की टीका यहाँ पूर्ण होती है। अपन ने इस ग्रंथ को मूल आचार्यों के गाथा, संस्कृत कलश और संस्कृत टीका से प्रारंभ किया था और यथा योग्य पूरा करने का प्रयास किया। कोई त्रुटि भूल रह गई हो तो देवशास्त्र गुरु से अपन क्षमा याचना करते हैं। और साथ में जैसा अमृतचंद्र आचार्य ने ये टीका आत्मख्याति के लिए नहीं लिखी थी, आत्मख्याति के लिए लिखी थी, माने अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखी थी, सचमुच आत्मा की प्रसिद्धि हो इसके लिए लिखी थी। तो हम भी शब्दों के माध्यम से भावों को समझते हुए, यथार्थ भाव को ग्रहण करते हुए भाव भासना तक पहुंचकर अपनी आत्मा की ख्याति करे तो इसका अध्ययन करना हमारे लिए सार्थक हो सकेगा, हम सब के लिए सार्थक हो, इसी मंगल भावना के साथ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।